मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण का पाठ संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? सारे नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम सभी को नाम से संबोधित करते हैं। आपका नाम होता है, हमारे आसपास जो भी रहते हैं सभी का नाम होता है, जगह का नाम होता है ना। जैसे वस्तुएं होती है, कई वस्तुएं हमारे आसपास दिखाई देती है, जैसे फूल है, पौधा है, पत्ती है ना, पुस्तक है, पेंसिल, पेन, पंखा, ये सब वस्तुएं। इसी तरह हमारे आसपास कई जगह होती है, बगीचा है ना, स्कूल, शहर। इसी तरह कुछ भाव होते हैं, हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं, जैसे खुशी, दुख, उत्साह, उमंग, ये सभी भाव कहलाते हैं। ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता, इन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। क्या समझे आप? नाम वाले सारे शब्द, चाहे वो किसी का भी नाम हो, नाम वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा, नाउन। बच्चों, धरती पर कुछ भी बिना नाम का नहीं है। ये नाम चाहे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव का हो, संज्ञा ही होता है। बच्चों, दिए गए चित्र में पंखा, घड़ी, माँ, पिता, पुस्तक एवं बुढ़ापा आदि संज्ञा के ही रूप हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कंठस्थ करो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होती जिनसे है पहचान। नामों का जो बोध कराएं, शब्द वही संज्ञा कहलाएं। अब आपकी बारी, पेज नंबर 74। नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर अलग अलग करें। देखिए, यहाँ पर बच्चा गुब्बारे से खेलता है, तो कौन कौन सी संज्ञा शब्द है? बच्चा संज्ञा है और गुब्बारा संज्ञा है ना। कल मयंक फिल्म देखने गया, मयंक नाम है और फिल्म। दादाजी को दूध अच्छा लगता है, दादाजी और दूध। ताजमहल यमुना के किनारे है, ताजमहल और यमुना। हम दिवाली पर रंगोली बनाते हैं, दिवाली, रंगोली। नंबर 2, दिए गए संज्ञा शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। यहाँ कुछ संज्ञा शब्द लिखे हैं, उनमें से आपको प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव को अलग अलग करना है। अशोक क्या है? प्राणी। कुर्सी वस्तु। गोरैया प्राणी। गोरैया किसका नाम है? चिड़िया का। यस। दिल्ली स्थान। चित्र वस्तु। हंसी भाव। कोलकाता स्थान। सुंदरता भाव। नंबर 3, इस वर्ग पहेली से भारतीय शहरों के नाम ढूंढकर लिखें। यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं, आपको ढूंढना है। आप ढूंढ लेंगे, मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। देखिए, आगरा, दिल्ली, पूना, गया, मनाली, रायबरेली, वाराणसी और लखनऊ। अब आप यहाँ पर जो वर्ग पहेली दिए, इसमें से इन नामों को ढूंढकर गोला बनाएंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो या स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जब भी हम कुछ शब्द बोलते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अर्थात जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिखाए जा रहे हैं, आपको इनको पढ़कर समझ में आएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। देखिए, नाना, नानी। नाना क्या है? पुल्लिंग। नानी क्या है? स्त्रीलिंग। इसी तरह से बेटा और बेटी। बेटा
पुल्लिंग और बेटी स्त्रीलिंग, है ना। तो जिन शब्दों से हमको पुरुष जाति का बोध हो रहा है वे सारे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, तितली, गिलहरी, कोयल, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से मगरमच्छ, मच्छर, भेड़िया, ये सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्दों के आगे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, किसका, किसकी, उसका, उसकी, ये शब्द जोड़कर भी हम उसके लिंग का पता लगा सकते हैं, और क्रिया शब्दों द्वारा भी हम लिंग का पता लगा सकते हैं। जैसे करता है, करती है, लिखता है, लिखती है, खेलता है, खेलती है। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर खेलती है तो स्त्रीलिंग, खेलता है तो पुल्लिंग। तो इसी तरह से कुछ क्रिया शब्दों के द्वारा भी हम लिंग का पता लगा सकते हैं। कुछ नदियों और भाषाओं के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, हिंदी, अंग्रेजी। ये सब भाषाएं हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है ना। तो ये सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से पहाड़, ग्रह, वृक्ष, महीने, दिन आदि नाम भी प्रायः पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। मम्मी देखो, नानी जी आई हैं। पापा, नाना जी भी आए हैं। नानी हमारे लिए क्या लाई हो? तुम्हारे लिए गुड़िया और समीर के लिए गुड्डा। देखो मैं क्या लाया हूँ। मोटा सेठ और मोटी सेठानी, ये तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अब खेलो, रात को कहानी सुनाऊंगा। सारे शब्दों को देखो और सुनो। नाना, नानी, पापा, मम्मी, गुड्डा, गुड़िया, सेठ, सेठानी। नाना, पापा, गुड्डा और सेठ शब्द पुरुष जाति को बता रहे हैं। नानी, मम्मी, गुड़िया और सेठानी शब्द स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। हमने सीखा, शब्दों के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब आपकी बारी, पेज नंबर 77। हरी और पीली पतंगों में से ढूंढकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाएं। यहाँ पर 2 पतंग बनाई हुई है, कुछ शब्द लिखे हैं, आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जोड़े बनाना है। देखिए, राजा के साथ रानी, भाई, बहन, हाथी, हथिनी, गायक, गायिका, मुर्गा, मुर्गी। नंबर 2, प्रत्येक पंक्ति के शब्दों में अलग लिंग वाली संज्ञा पर गोला बनाना है। 3 शब्द एक ही लिंग के हैं और एक अलग है, उसको ढूंढकर आपको गोला बनाना है। मेज, बेंच, कुर्सी, पलंग, पलंग। गिलास, थाली, कटोरा, डिब्बा। 3 पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग कौन सा है? थाली। मछली, तोता, चीता, खरगोश, मछली। दूध, चाय, लस्सी, कॉफी, दूध। माली, दर्जी, डाकिया, पड़ोसिन, पड़ोसिन। नंबर 3, दिए गए शब्दों का लिंग बदलें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनका लिंग बदलकर आपको पुनः लिखना है। सिंह, सिंहनी, बाघ, बाघिन, कुमार, कुमारिन, बालिका, बालक, चिड़िया, चिड़ा, अध्यापक, अध्यापिका, गुड्डा, गुड़िया, गाय, बैल, मौसा, मौसी, ग्वालिन, ग्वाला। अब आइए पेज नंबर 78 पर। दिए गए वाक्यों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, सही। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, बिल्कुल सही। क्रिया से लिंग की पहचान नहीं होती, गलत। क्रिया से भी हम लिंग का पता लगा सकते हैं।
देशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जी हाँ, प्राय पुल्लिंग होते हैं। गाय का पुल्लिंग भैंस होता है? नहीं, क्या होता है? बैल। नंबर 5, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखें। क, छात्रा खेल रही है। छात्रा का पुल्लिंग क्या होगा? छात्र। छात्र खेल रहा है। रही है से क्या हो जाएगा? रहा है। ख, माली पौधों को पानी दे रहा है। मालिन पौधों को पानी दे रही है। बिल्ली चूहिया के पीछे दौड़ रही है। बिलाव चूहे के पीछे दौड़ रहा है। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा रहता है। नंबर 6, आप बताएं किसका कौन सा लिंग है। यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं, आपको पहचानना है और बताना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। मछली स्त्रीलिंग, मच्छर पुल्लिंग, तितली स्त्रीलिंग, कछुआ पुल्लिंग, भालू पुल्लिंग, अलमारी स्त्रीलिंग, लोमड़ी स्त्रीलिंग और खरगोश पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। समझ गए? वचन, वचन अर्थात एक या अनेक। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम बोलते हैं कि फूल, तो हमें क्या पता चलेगा कि एक फूल है। फूलों ज्यादा, एक पत्ती है तो एक वचन। एक से अधिक कितनी भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है। सभी को हम किस में रखते हैं? बहुवचन। देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। लड़का, किताब, माला, किस में आएंगे ये? एक वचन में। लड़के, किताबें, मालाएं किस में आएंगे? बहुवचन में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं। कैसे? आबादी, गिनती, जनता, भीड़, ऐसे शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे दर्शन, बाल, प्राण, लोग, हस्ताक्षर, इन शब्दों को हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। भी आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी पढ़ रहे हैं या दादाजी बैठे हैं। अपन ये नहीं कहेंगे कि दादाजी पढ़ रहा है या दादाजी बैठा है। नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। तो जो भी व्यक्ति हमसे बड़े होते हैं हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। क्या क्यों करते हैं? आदर देने। भैया एक गुब्बारा दे दो। 5 रुपए का है। मुझे एक गुब्बारा दे दो, लाल वाला। मुझे तो 2 झंडे लेने हैं। एक झंडा मैं भी लूंगा। देखो, वह आदमी 3 बकरियां लेकर आ रहा है। एक कुत्ता उनके पीछे पड़ा है। राहुल और पलक, तुमने तो बातों बातों में एक और अनेक बताने वाले शब्द बता दिए। एक और अनेक बताने वाले शब्द। समझाती हूँ। तुमने कौन सी चीजें एक बोली और कौन सी एक से ज्यादा? एक गुब्बारा, एक झंडा, एक कुत्ता, एक आदमी, 2 झंडे, 5 रुपए, 3 बकरियां। मैं समझ गया दीदी। गुब्बारा, झंडा, कुत्ता और आदमी एक को बता रहे हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह झंडे, रुपए और बकरियां एक से ज्यादा के बारे में बता रहे हैं। शब्दों के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार: एक वचन, बहुवचन। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए एक वचन और बहुवचन वाले शब्दों को जानें। एक वचन, बहुवचन। लड़का, लड़के,
नदी, नदियां। कमरा, कमरे। हमने सीखा शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब आपकी बारी। पेज नंबर 81 निकालिए। इन शब्दों में से एक वचन तथा बहुवचन छांटकर सही जगह में लिखें। कुछ शब्द दिए, आपको ढूंढना है कि वो एक वचन है तो एक वचन के नीचे लिखना है, बहुवचन है तो बहुवचन के नीचे लिखना है। तितली एक, मुर्गी एक, पुस्तक, लड़का, गुड़िया एक, लेकिन इनका बहुवचन क्या होगा? तितलियां बहुवचन, मुर्गियां, पुस्तकें, लड़के, गुड़िया। गुड़िया के ऊपर अगर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया तो वो बहुवचन बने। बताएं कौन एक वचन और कौन बहुवचन। यहाँ पर पेड़ एक वचन, पत्तियां बहुवचन, चिड़िया बहुवचन, कार एक वचन। नंबर 3, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर खाली जगह में लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं, अर्थात उनके नीचे अंडरलाइन की हुई है। उन शब्दों का लिंग बदल कर लिखना है। अगर एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। चाबियां, चाबी, गमला, गमले, चींटी, चींटियां, मिठाइयां, मिठाई। अब आइए पेज नंबर 82। नंबर 4, इन शब्दों के बहुवचन लिखिए। गमला, गमले, गेंद, गेंदे, रात, रातें, पतंग, पतंगे, रानी, रानियां, झंडा, झंडे, माला, मालाएं, मछली, मछलियां, कक्षा, कक्षाएं, बिल्ली, बिल्लियां, कन्या, कन्याएं, तारा, तारे। नंबर 5, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखें। एक लड़की साइकिल चला रही है। लड़की या लड़कियां चला रही है तो लड़की। घास चर रही है, एक है बकरी। चिड़िया उड़ रही है, बहुत सारी। सभी नाटक की तैयारी कर रही हैं, सभी बहुवचन, छात्राएं। 2 घूम रहे हैं, लड़का के लड़के, 2 है तो लड़के। नंबर 6, दिए गए वाक्यों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। वचन से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है, सही। हस्ताक्षर और आंसू का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, नहीं, बहुवचन है। संख्या में अधिक हो तो एक वचन होता है, नहीं। संख्या में एक हो तो एक वचन होता है, सही। ऋतु का बहुवचन ऋतुएं होता है, सही। आपको ये पाठ समझ में आ गया? नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।